ग्वाल वालों को लेकर के नंदराय जी वृंदावन आए। श्री यशोदा जी ने पूछा महर लाला कहाँ है, कहा वो नहीं आए। तो माँ प्राण त्यागने लगी, लेकिन नंद जी ने कहा लाला ने कही है कि वो परसों के दिन आएंगे। यशोदा जी ने विचार किया अगर कन्हैया परसों के दिन आए और मैंने प्राणों को त्याग दिया, अगर मैं न मिली तो कृष्ण को कष्ट होगा, इसलिए माता भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में आज जी रही है महाराज। और इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अब गुरुकुल गए हैं, शांदीपनी के पहुंचे हैं और वहां पर गुरुदेव भगवान से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और थोड़े समय में उन्होंने अनेक प्रकार की विद्याओं को जान लिया है। महाराज लौट करके श्री कृष्ण मथुरा पधारे और भगवान श्री कृष्ण जी ने आज सभी को बड़े भाव के साथ में प्रणाम किया। राजा बनाने के लिए घोषणा हुई, तब कन्हैया ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता, अभी तो बड़े भैया बलराम, पिता वसुदेव जी और नाना गुरुसेन हैं, इनके होते हुए मैं राजा नहीं बन सकता हूं। तो राजा तो महाराज गुरुसेन को बना दिया और कन्हैया को युवराज बना दिया है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्री उद्धव जी के साथ यमुना में स्नान कर रहे थे और यमुना में स्नान करते हुए जैसे यमुना जल को देखा वृंदावन से बहकर के आ रहा है, हमारे भगवान का मन बड़ा उदास हो गया। विचार करने लगे वृंदावन को छोड़े हुए समय हो गया, वृंदावन वासियों की याद आने लगी, क्योंकि यमुना का जल बिल्कुल कृष्णमय हो गया है। रो पड़े भगवान। श्री उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्या हुआ? भगवान कहने लगे उद्धव मुझे मेरे ब्रज की याद आ रही, मेरी मैया की याद आ रही, बाबा की याद आ रही। आपको? हाँ। उद्धव मोए ब्रज बिसेरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। उद्धव मोए ब्रज बिसरत नाही, मैं अपने ब्रज वृंदावन को विसार नहीं सकता हूं। मुझे उनकी याद आती है। उद्धव जी ने कहा कन्हैया कैसी बात करो, संसार आपकी याद करे तो ठीक है, आपको परमात्मा और आपको ब्रजवासियों की याद आवे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान कहने लगे उद्धव तुम एक काम कर दो ना मेरा, तुम मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के सबको समझाओ कि वो मेरी याद नहीं करें। अगर वो मेरी याद ना करेंगे तो मुझे उनकी याद नहीं आएगी। मैं जाऊं महाराज? इतना बड़ा ज्ञानी हूं, ब्रजवासियों को समझाऊंगा वो क्या समझ पाएंगे? कहा भैया भगवान ने मनी मन सोचा उद्धव तुमको ज्ञान का बड़ा अभिमान है, एक बार तुम जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा लाला मैं जाऊंगा लेकिन 1 घंटे में ही लौट करके आ जाऊंगा। कहा तुम 1 घंटे में आओगे या 6 महीने में तो समय बताएगा। श्री उद्धव जी महाराज आज वृंदावन भगवान का संदेश लेकर के जा रहे हैं। सबसे प्रथम महाराज उद्धव जी की भेंट श्री यशोदा मैया से होती है और यशोदा मैया अपने आंगन में बैठी है पल्ले के पास में। पल्ला वही है जिस पल्ले में झूल के भगवान बड़े हुए। मैया को ऐसा लग रहा है मानो मेरे भगवान आज भी पल्ले में सो रहे हैं।
उद्धव जी ने प्रणाम किया तो माँ ने कही, भैया तू कौन है, कहां से आया, थोड़ा चुप शांत रहे, मेरे लाला जग जाएगो। कहा भैया मैंने तेरे लाला को तो मथुरा में छोड़ा है। नहीं नहीं मेरो कन्हैया मुँह छोड़ के कहूँ नहीं जाए, मेरे पास में रहे। माँ मुझे दर्शन कराओ। मैया ने पलने में हाथ दिए, पलना खाली था, माँ गिर पड़ी। उद्धव मेरे कन्हैया को मथुरा के वर्षों बीत गए, मेरे प्राण अभी भी शरीर में बैठे। उद्धव जी ने कहा माता आप धन्य हैं, वेद जिसको नेति नेति कह के पुकारते उस ब्रह्म को आपने ताली बजा के आंगन में नचा दिया है। माता आपके चरणों में रह के लग रहा है हमेशा यहीं पे रहूं, लेकिन मुझे ब्रज गोपियों से मिलना है। कहां वो कुंजों में मिलेंगी। आज उद्धव जी कुंजों में पहुंचे, वहां पर श्री राधा रानी ब्रज गोपियों को देखा। एक अपार बहुत बड़ा विशाल समूह बैठा है और सब कृष्ण के विरह में रो रही है। महाराज भगवान ने एक पत्रिका को जो दिया था उद्धव जी को, उद्धव जी ने सब गोपियों को दिया। भगवान ने संदेश दिया है। तो ब्रज गोपियों ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए उस पत्रिका के और एक एक टुकड़े को लेकर अपने वक्ष से लगाया और सबको ऐसा लगने लगा कि मानो भगवान ने ये पत्र हमारे नाम लिखा है, हमारे नाम लिखा है, हमारे नाम लिखा है। उद्धव जी ने कहा गोपियों तुम बिल्कुल बावली हो, ये पत्र पढ़ने की चीज है और तुमने तो इसको फाड़ लिया। गोपियों ने यही कहा प्रीतम को पतिया लिखूं जो गए हो परदेस, तन में मन में दोने नन में फिर बाको कहाँ संदेश, फिर बाको कहाँ संदेश। अरे जो तन में मन में हमारे नेत्रों में जीवन बसा हुआ है उसका संदेश कैसा। ब्रज गोपियों ने सुनाना आरंभ कर दिया, उद्धव मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। लेकिन श्री किशोरी जो स्तब्ध होके बैठी है महाराज, नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बह रही है, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। ब्रजगोपी राधा रानी के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं का सागर बना और उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसी डुबकी लगाई कि 6 महीने के बाद में होश आया है। 6 महीने के बाद में होश आने पे मालूम है क्या कहता है उद्धव, जो कह रहे थे कि घंटे से ज्यादा मैं वृंदावन में नहीं रुकूंगा, आज वही उद्धव जी कह रहे हैं आशा महो चरण ऋण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल मिलथौषधि नाम। मनुष्य बनूं तो ब्रज में, पशु बनूं तो ब्रज में, लता पत्र बनूं तो ब्रज में, जो भी कुछ बनूं ब्रज में बनूं मैं। या लकुटी और कांवर या पे राज तिहुपुर को तज डारू, आठों सिद्ध नवो निध कौसुक नंद की गाय चराए विसारू। जो भी बनूं ब्रज में बनूं मैं। आज महाराज ऐसा प्रेम का ढोल बजा, ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊंगा मथुरा, कन्हैया को कहूंगा वो आएंगे मिलने के लिए। कहते उद्धव जी मथुरा गए महाराज, भगवान को संकेत देकर के वृंदावन में ही आ गए और उस दिन से लेकर आज तक उद्धव जी वृंदावन में ही है। और आज भी गिरिराज जी की तलेटी में उद्धव जी महाराज का वो स्थान है जिसको उद्धव कुंड कहते हैं। राधा कुंड वाली परिक्रमा में आता है उद्धव कुंड, वहां पर उद्धव जी आज भी विराजमान हैं। और ऐसा हमारे संत जन ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि आज भी वहां पर ब्रज गोपी श्री किशोरी जी
विराजमान है। नित्य वहां पर उद्धव जी के साथ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है। अनेक संत जन महाराज उसी स्थान पर विराजमान होकर कृष्ण कथाओं का ध्यान करते रहते हैं।